वेलकम वेलकम फ्रेंड, आपका आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ एक जैसी चीज़ें होती हैं, एक जैसे लोग मिलते हैं, एक जैसा रिलेशनशिप होता है, एक जैसा ही जॉब होता है, चाहे कितना भी जोर लगा लो या सिटी चेंज कर लो, वही लोनलीनेस मेरे साथ रहता है। फिर लगता है वही आ गए और सोचते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। सो फ्रेंड, जब आप आपकी लाइफ चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो आपको आपके माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। परंतु फ्रेंड, जब आप पुराने माइंडसेट के साथ आप न्यू लाइफ चाहते हैं तो वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि आप उसी पैटर्न में फंसे रहते हो। आप वैसे ही चॉइसेस करते हो, आप वैसे ही रिएक्शन देते हो, तो आपको वैसे ही फिर रिजल्ट आते हैं। सो फ्रेंड, हमें हमारी थिंकिंग, हमारी जो हैबिट्स है और हमारा जो बिहेवियर है, उसे हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा और उसे फिर ब्रेवली और जेंटली चेंज करने की कोशिश करनी होगी। जब हम लाइफ के तरफ अलग नज़रिए से देखेंगे तो हमें हमारी लाइफ भी अलग नज़र आएगी। सो फ्रेंड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल को मैं देना चाहूँगी कि जिस तरह से हम ग्लासेस पहनते हैं वैसे ही दुनिया हमें नज़र आती है। अगर हमने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने हैं तो हमें दुनिया ब्लैक नज़र आती है, मगर ये दुनिया ब्लैक नहीं है, हमारे ग्लासेस जो है वो ब्लैक है। तो हमारा जो ओल्ड माइंडसेट है उसी तरह से एक लेंस की तरह से काम करता है। उसी के अनुसार हम सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हमारी सारी हैबिट्स, एक्सपीरियंसेस, एक्सप्रेशन, बिहेवियर, ये हमारे ओल्ड माइंडसेट के रिजल्ट होते हैं। तो फ्रेंड, जब हम हमारे माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं तो वो कोई क्विक फिक्स नहीं हो सकता है। उसे हमें स्लोली, जेंटली चेंज करना होगा। उसे हमें नई लाइफ के लिए, नई माइंडसेट के लिए ट्रेन करना होगा। बहुत बार ये देखा गया है कि हम हमारी लाइफ को 3 टाइप के माइंडसेट से जीते हैं, जैसे कि लैक, डिफेंस एंड परफेक्शनिज्म। तो फ्रेंड, हमारा इसके द्वारा किसी को जज करने का इंटेंशन नहीं है, तो हम हमारा अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंजिंग आवर लाइफ। तो आइए देखते हैं फर्स्ट लैक माइंडसेट। तो फ्रेंड, जब आप लैक माइंडसेट से जीते हो तो आपके अंदर एक हमेशा फीलिंग होती है, आई एम नॉट गुड इनफ, कि मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, मेरे पास अच्छे फ्रेंड नहीं है, मेरा अच्छा घर नहीं है, या फिर मुझे अच्छा जॉब नहीं है। तो फ्रेंड, जब आप लैक मेंटालिटी से आप जीते हो तो आप हमेशा ग्रैबिंग, कंट्रोलिंग या रशिंग के मूड में होते हो। तो जब आप इस मेंटालिटी से डिसीजन लेते हो तो वो फिर टाइट हैंडेड होते हैं, सर्वाइवल मोड में होते हैं या फिर पैनिक होते हैं। वैसे ही जब आप डिफेंसिव मेंटालिटी में होते हो तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे कि अगर आपको किसी के साथ अगर अच्छा एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ है तो आप सोचते हो कि मैं अभी किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रखूँगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। या किसी सिटी में आपको जाके आपके जॉब में क्रिटिसिज्म आपने फील किया है तो आप बोलते हो कि उस स्टेट में या उस सिटी में अभी मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। तो आप आपके अराउंड एक वॉल क्रिएट कर लेते हो, जिसके कारण आप फिर ट्राई नहीं करते हो। हमारा जो तीसरा माइंडसेट होता है परफेक्शनिज्म, वो भी एक तरफ का फियर ही होता है। सो जब हम परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि अगर मैंने मेरा कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या वो मेरे पर हंसेंगे, क्या लोगों को मेरी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। इसी सोच में हम हमारी चीज़ों को कल के ऊपर टालते जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन हम करते जाते हैं। और
हम इतना परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि फिर आगे जाके हमारा जो भी प्रोग्राम है या जो भी हमारी चीज़ें हैं वो डिले होती जाती है और फिर हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। जब हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं हम हमारी चीज़ों को चालू ही नहीं कर पाते हैं या फिर हम एंजाइटी या डिप्रेशन को फील करते हैं। सो ऐसे माइंडसेट के कारण जब आप फियर में आपके डिसीजन लेते हो या कोई जॉब एक्सेप्ट करते हो तो उसके पीछे का कारण आपकी खुशी नहीं, फियर होता है या प्रेशर होता है। तो वो जॉब अगर आपको अंदर से ब्रोक भी करता है या आपको पसंद भी नहीं है तो भी आप कंटिन्यू करते हो, क्योंकि आप सोचते हो अगर मुझे कोई और जॉब नहीं मिला तो, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसते हो जो आपको अंदर से सक करके रख देती है और आप फिर ऐसा सोचने लगते हो कि अगर मैं इस रिलेशनशिप से बाहर हो गई और मुझे कोई और नहीं मिला या किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो फ्रेंड, जब आप फियर मेंटालिटी से, लैक मेंटालिटी से डिसीजन लेते हो तो वो रश डिसीजन होते हैं जिसमें पुअर बाउंड्रीज होती है और डेस्परेट एक्शन होती है। तो आपको जब डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं तो आप बोलते हो कि मेरी लाइफ ऐसे ही है, मेरी लाइफ बहुत हार्ड है। सो फ्रेंड, इसका अर्थ ये नहीं है कि लाइफ आपको हेट करती है, मगर आपके जो इनर बिलीफ सिस्टम है आपको बार बार रिपीटेडली वैसे ही एक्सपीरियंस देता है और उसी सिचुएशन में लेके आता है। सो फ्रेंड, हमें हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, हमारे आउटर एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए हमें हमारे इनर बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा और इसके लिए हमें हमारे साथ बहुत जेंटली और होपफुल रह के हमें चेंज करना होगा और हमें हमारे पुराने बिलीव की जगह हमारे नए बिलीव डालने होंगे। जब हम लैक मेंटालिटी में होते हैं तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो इसे हम ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते फ्रेंड, जैसे कि आई एम कम्प्लीटली सेफ या आई एम गुड इनफ। तो हमें स्लोली ग्रेजुअल चेंज करने होंगे ताकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो माइंडसेट है, स्लोली चीज़ों को एक्सेप्ट करें, जिस तरह से हम हमारे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो हमें उससे बोलना होगा, आई एम लुकिंग फॉर सेफ प्लेसेस एज वेल एज सेफ पीपल अराउंड मी। वैसे ही जहाँ पे फीलिंग आती है आई एम नॉट गुड इनफ की, तो हमें हमारे अंदर ही बोलना होगा, आई एम लर्निंग टू सी आई एम गुड इनफ। सो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें एक दिन में काम नहीं करेगी, इसके लिए आपको आपका ही ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। अवेयरनेस के साथ आपके विचारों को स्लोली चेंज करना होगा। ये जो विचार है आपके, ये एक सीड की तरह काम करेंगे और स्लोली वो आपके अंदर स्प्राउट होंगे और एक दिन ये स्प्राउट बड़े होंगे, फ्लावर्स में कन्वर्ट होंगे। अब हो सकता है आपको ये लगे कि ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग है, मगर क्या फ्रेंड, आप जानते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, जिसे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी मानते हैं, जहाँ केवल एक छोटे से शुगर पिल के सहारे बड़ी व्याधियों को ठीक करते हैं या फिर बड़ी सर्जरीज को भी करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखेंगे कि शुगर पिल इज नॉट इफेक्टिव बट एक्सपेक्टेशन बिहाइंड दैट। आप एक्सपेक्टेशन को देखिए कि ये गोली मुझे रिकवर करेगी। ये जो एक्सपेक्टेशन है ये उनके लिए रिजल्ट लेके आती है। तो उसी एक्सपेक्टेशन का यूज़ हम हमारे लाइफ को रिकवर करने में कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वैसे ही कमांड हमारे नर्वस सिस्टम को मिलते हैं। रिलैक्स, रेडी टू रन, डेंजर। वैसे ही फिर हमारे मसल रिलैक्स होते हैं, टाइट होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम अराउज होती है या शट डाउन होती है। तो ये सारे हमारे एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट होते हैं। तो आपके विचारों के थ्रू आने वाली एक्सपेक्टेशन या फीलिंग
वो एम्प्टी नहीं होती है, उसमें बहुत सारा क्रिएटिव पावर होता है। सो फ्रेंड, इसी एक्सपेक्टेशन का या इसी पावर का यूज़ करके जब हम डिफरेंट चॉइसेस करेंगे, डिफरेंट बिहेवियर करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि हमारे जो पैटर्न हैं वो चेंज होंगे, और जब हमारे पैटर्न चेंज होंगे तो हमारी लाइफ चेंज ज़रूर होंगी। तो फ्रेंड, आज से ही आपके विचारों के प्रति, आपके माइंडसेट के प्रति अवेयर हो जाइए। देखिए आपके थॉट्स किस प्रकार के हैं, कहीं उसमें लैक मेंटालिटी या फिर डिफेंसिव या परफेक्शनिज्म तो नहीं है। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो उसे स्लोली चेंज करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। फ्रेंड, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, मगर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसके लिए हमें हमारे लाइफ का ही रिसर्चर बनना पड़ेगा। सो ऐसे ही हेल्पफुल कि किस तरह से हमारे विचारों को हम ऑब्जर्व करें और किस तरह से थॉट्स को हम स्लोली चेंज करें, या किस प्रकार के थॉट्स को हम हमारे न्यू सिस्टम में डालें, ये मैं आपको आने वाले अगले वीडियोस में बताऊंगी। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।